हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि है उत्पादन के साधन। स्टूडेंट, ये क्लास 9th की वर्कशीट है और विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और स्टूडेंट, ये वर्कशीट 13 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है आज की वर्कशीट। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का, जो उपयोगी वस्तुएं जो भी उसे चाहिए होती है ऐसी वस्तुओं का वो क्या करता है, निर्माण करता है, उन्हें बनाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई भी वस्तु, अगर हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं, अगर कुछ भी एक वस्तु बनानी है तो उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि उत्पादन के कारक किससे कहा जाता है? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादन का कारक। क्या क्या है ये? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। देखिए क्या है चारों चीज़ें, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। देखिए कैसे, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि अगर एक छोटा सा आपके घर कोई फर्नीचर लाते हैं आप नया, तो सबसे पहले उसका कुछ बनाने के लिए उसकी कोई जगह होगी, कुछ भूमि किसी जगह पे वो बनाया गया होगा, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भूमि के अंतर्गत। कुछ लोगों ने उसको मिलकर बनाया होगा, कुछ मजदूरों ने, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? श्रम के अंदर आ जाएगा। उसके लिए अलग अलग औजारों की ज़रूरत हुई होगी, कुछ कच्चे माल की जैसे लकड़ी की ज़रूरत हुई होगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? पूंजी के अंतर्गत। और लास्ट में है उद्यम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इन सबको मिलाकर काम करेगा उसे हम क्या कह देंगे? उद्यम। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसी के बारे में समझते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, हम यहाँ से देखते हैं उत्पादन के कारक। ये जो पैराग्राफ ऐसा ये ग्राफिकल बना देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने एग्जाम में ऐसा ही बनाइएगा, जिससे कि क्या होता है, इंप्रेशन पड़ता है एक टीचर पे जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भूमि। इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। जैसे कि जमीन का टुकड़ा, अगर हमें कोई काम करना है तो जो जमीन का टुकड़ा है वो किसके अंतर्गत आता है? भूमि। कौन से उत्पादन के कारक के अंदर आता है? भूमि के अंतर्गत। इसके अलावा अगर वहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है, जल का यूज़ हो रहा है, वन का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी खनिज संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? भूमि के अंतर्गत। इसी तरह सेकंड देखते हैं श्रम। श्रम में क्या है? इसके अंतर्गत वे लोग शामिल होते हैं जो काम करने योग्य हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। देखो दोनों बातें होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं यहाँ पे? ऐसा होना चाहिए, एक तो काम करने के योग्य होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं उसके योग्य होना चाहिए, और उनके साथ में इच्छा भी होनी चाहिए काम करने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई क्या है, बहुत बूढ़ा है या बीमार है जो काम नहीं कर सकता है, तो वो श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। श्रम के अंतर्गत सिर्फ वही लोग आएंगे जो क्या कर रहे हैं, काम करने के योग्य है, एबल हैं वो काम करने के। ठीक है, और सेकंड उनका इच्छा है काम करने की, क्योंकि बिना मन के तो हम किसी को काम करवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? श्रम। नंबर 3 पर आता है पूंजी। 3 पर क्या है? पूंजी। इसमें देखो 2 तरह से पूंजी, यहाँ देखो 2 डिवाइड किया हुआ है, एक है स्थायी पूंजी, एक है कार्यशील पूंजी। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो पहले हम पढ़ते हैं स्थायी पूंजी, मतलब ऐसी पूंजी जो जहां बस एक बार लग गया और वो लंबे टाइम तक चलेगी। जैसे कि अगर आपने कोई औजार खरीद लिया, आप कोई काम कर रहे हैं, वहां औजार खरीद लिया, कोई मशीनें ले आया या कोई इमारत बना दी, तो ये क्या हो जाएंगी, इनमें जो पूंजी शामिल की जाती है इसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं या फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको लंबे टाइम तक उसका काम मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। देखिए एक तरफ इसको देखते हैं पढ़ के क्या लिखा गया है आपके लैंग्वेज में। एक तरह जो औजार, मशीनों और इमारतों की पूंजी में शामिल किया जाता है उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। अब दूसरी तरफ देखो, आप मशीनें तो ले आए, लेकिन जैसे अगर फर्नीचर की शॉप थी तो आपके पास में मशीनें हैं, लेकिन आपको वुड चाहिएगी, लकड़ी चाहिएगी ना उसका काम करने के लिए। तो वो लकड़ी क्या है? कच्चा माल है। आपको चिपकाने के लिए फेविकोल भी चाहिएगा, या बहुत सारा सामान जो क्या होगा, आप मिलाकर उसको बनाकर इकट्ठे फिर उसको क्या करेंगे? फर्नीचर बनेगा। तो ये सब जो सारा कच्चा माल है ना,
या जो नकद है, ये सब किस में शामिल हो जाएगा? कार्यशील पूंजी के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो समझ में आया, पूंजी दो टाइप से थी। स्थायी पूंजी जो क्या है? फिक्स है, जैसे कि औजार, मशीन। एग्जाम्पल्स जरूर याद करना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी कौन सी है? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में क्या होगा? जो भी कच्चा माल यूज हो रहा है उसके अंदर, वो सब क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है? उद्यम। यहाँ पे क्या था? उद्यम। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर क्या होगा? देखो, भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीन मिल जाए, लेकिन इनके ऊपर कोई ना कोई इनको काम करवाने वाला इकट्ठा करेगा। कोई ज़मीन लेगा, उसके ऊपर मजदूर लगाएगा, उसके ऊपर कच्चा माल देगा, मशीनें देगा, तभी तो सारा काम हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन रखी है वो अपना आप ही काम कर लेगी और उत्पादन कर देगी। तो जो इन सबको मिलाकर इकट्ठा करके अपना उत्पादन करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? उद्यम। देखिए क्या आएगा? ये हो सकता है कि या तो सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति हो, वो सारा काम देख रहा हो, या क्या हो सकता है? व्यक्तियों का समूह है। देखिए, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें उत्पादन के बाकी तीनों साधनों, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। समझे? इसमें क्या किया जाता है? इन तीनों को मिलाकर, जैसे कि फर्नीचर की शॉप होगी तो क्या होगा? जो जहाँ ज़मीन होगी, जहाँ पे मजदूर काम करेंगे, और लास्ट में जो पूंजी वो लगाएंगे, चाहे कच्चा माल लगाएं या औजार लगाएं, उसके बाद जो बनेगा, इनको कोई ना कोई उनका ऊपर हेड होगा जो इन सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराएगा और उसके बाद में उस पर काम करेगा। फिर क्या होगा? उत्पादन होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? उद्यम को हम क्या कहते हैं? इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो आपके क्वेश्चंस आ ही जाता है, बहुत बार आ जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि उद्यम क्या है या मानव पूंजी क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, आपको समझ में आ गया सारा। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप पूरा के पूरा यही बना दीजिएगा अपनी वर्कशीट में, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया गया है इसके अंदर। तो आपका पूरा जो फर्स्ट आंसर है वो यही हो जाएगा। आप इसे ही पूरी इसी तरह नोटबुक में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं? देखिए इसमें कौन कौन से उत्पादन कारक दिखाई दे रहे हैं आपके? ये देखो, भूमि है जिस पर क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। बहुत सारे मजदूर लगे हैं, वो क्या हो जाएंगे? श्रम के अंतर्गत आएंगे। और क्या हो जाएगी? पूंजी हो जाएगी, स्थायी पूंजी भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल भी हो जाएगी, जिसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। सबके सब इसके अंदर हो जाएंगे। तो हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? आइए लिखते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसका आंसर, दिए गए चित्र में निम्न कार्य दिखाई दे रहे हैं, या उत्पादन के कारक लिख दीजिएगा, कारक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या है? देखो, फर्स्ट है श्रम। श्रम में क्या था? काम करते हुए मजदूर। जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ भी हो, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? श्रम के अंतर्गत। दूसरा क्या था? भूमि। भूमि जिस पर सभी मजदूर इमारत बना रहे हैं, जिस पर क्या कर रहे हैं? सभी इमारत बना रहे हैं, या जिस पर मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी लिख दीजिए, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भूमि के अंतर्गत। और नंबर थर्ड पर क्या है? पूंजी। इसमें स्थायी पूंजी, जैसे कि औजार या लेंटर बनाने का सामान, इमारत बनाने का सामान, यह सब किसके अंदर आएगा? स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। और कार्यशील पूंजी क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी जैसे कि कच्चा माल, जो लोहा लगा है, सीमेंट, बजरी, या इसके अलावा जितना भी कच्चा माल लगा है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? किसके अंतर्गत आएगा बेटा? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। तो हमने पढ़ लिया, श्रम हो गया, भूमि हो गया, और क्या होगा? स्थायी पूंजी हो गया, और कार्यशील पूंजी हो गया। और इन सबको जो देखेगा वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अभी तीन ही लिखेंगे। उन्होंने बोला कि कौन कौन से कारक आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये तीन कारक हमको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था किसको हम सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। क्या था? उद्यम। क्या था? हम उद्यम को, आप लिखेंगे कि उद्यम को सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए आवश्यक मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको मिलाकर काम करता है। वो क्या करता है? सबको मिलाकर काम करता है। तो यहाँ पे आप सीधा सा लिख देंगे बेटा, क्योंकि वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप इसी में से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये उद्यम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता नोट कीजिए। तो अपने कोई भी एक पड़ोसी को या किसी को भी एक चुनकर देखिए कि वो कैसे उत्पादन या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहभागिता करता है। तो आइए करते, इसमें देखो बच्चे बताना क्या है, पहले मैं समझा देती हूँ। इसमें बताना क्या है, कैसे वो श्रम, पूंजी और ये जो मजदूर, ये भूमि, इन सब का उपयोग करके वो कैसे काम कर रहा है, हमें इस सब के बारे में बताना है उदाहरण देते हुए। तो आइए हम करते हैं इसका आंसर बच्चे। देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। मेरे पड़ोस में रहने वाले रामलाल जी एक बिल्डर हैं, जो कि मेरी नज़र में एक उद्यम के तौर पर उत्पादन के कारक हैं। जो कि क्या है, एक उद्यम के तौर पर। कैसे, अभी हम आगे समझते हैं। इसके लिए भूमि के तौर पर क्या है, वो बिल्डर है ना, तो उन्होंने क्या लिया, इसके तौर पर भूमि। पहला क्या आया, भूमि के तौर पर उनके पास कुछ, देखते हैं क्या लिखा है, कुछ ज़मीन होती है जिस पर वो नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो पहले क्या हुई, उनके पास में भूमि का आ गया, हमारे पास में उनके पास क्या है, ज़मीन होती है जिस पे क्या करते हैं, वो अलग अलग बिल्डिंग्स बनाते हैं। इसके अलावा उस भूमि पर बहुत से मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि श्रम के तौर पर काम करते हैं। तो ये सेकंड आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास में, श्रम। सेकंड क्या आ गया बेटा, श्रम। ठीक है, ये हमारे पास में होगा श्रम का। अभी हमें भूमि का पता चला, अब हमें श्रम के बारे में पता चल गया। इस पर स्थायी पूंजी के तौर पर बहुत से औजार, मशीनें, इमारत आदि का प्रयोग किया जाता है। और कार्यशील पूंजी के अंतर्गत लोहा, सीमेंट, बजरी, तार आदि कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या कहता है आगे, कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। रामलाल जी उद्यम के तौर पर काम करते हुए इन सबको मिलाकर इनके संयोग से उत्पादन करते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे ये यही बताना चाह रहा है कि कैसे एक ही आदमी उद्यम के तौर पर करते हुए सब चीज़ों को मिलाकर काम करता है। इसके अलावा आप और कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, हिंट दे दिया कि आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी वर्कशीट को अपने टीचर से चेक कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।